नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं ऋतु मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारी हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक सरनाम किसे कहते हैं। भाई हमने लास्ट क्लास में संज्ञा को कंप्लीट किया था, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरनाम। सरनाम वैसे तो बेसिकली सबको पता ही होगा कि सरनाम किसे कहते हैं, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सरनाम कहते हैं। सरनाम मतलब नाम के स्थान पर जो भी शब्दों को हम प्रयोग करते हैं वो हमारे सरनाम कहलाते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो भाई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं भाई? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि हम, तुम, वह, उसका आदि। ये क्या है? सारे सर्वनाम शब्द हैं। कि जब आप किसी व्यक्ति का नाम ना लेकर कह रहे हैं कि तुम, हम राम कह रहे हैं कि राम ये काम करेगा, या तुम यह काम करोगे, या वह ये काम करेगा, उसने यह काम किया। तो जब आप नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में जैसे आप देख सकते हो ये भाई कि हम, तुम, वह, उसका आदि, या फिर सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनाम के भाई आप मेनली अगर हम बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या बोलोगे? सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से अगर आप बात करो तो सबसे पहला आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आप क्या कर सकते हो? पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है आपका? जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले बोले जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो पुरुषों का मतलब पुरुष के अंदर मतलब व्यक्ति की बात नहीं, मतलब किसी जेंडर की बात नहीं हो रही कि मेल या फीमेल। पुरुषों का मतलब इसमें दोनों आ गए, या स्त्री या फिर पुरुष। ठीक है ना? जो पुरुषों, स्त्री या पुरुष के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों को, ठीक है, जो पुरुषों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? जो पुरुषों के नाम के बदले बोले जाते हैं, पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? जैसे वह, उसका, तुम, तुम्हारा, ये। इसको 3 कैटेगरी में, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। कौन कौन से भाई? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका थर्ड वन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है? तो सबसे पहले क्या है भाई आपका? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? उत्तम पुरुष में वो सब के सब, मैं, हम, हमारा, जो व्यक्ति बोलने वाला, वक्ता जो होता है वो जो प्रयोग करता है वो क्या है आपका? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा, ठीक है, मैं, हम, हमारा, या मेरा, मुझे, मुझको, मेरा, मुझे या मुझको, ये क्या है भाई आपके? उत्तम पुरुष में आ जाते हैं। तो आपको अंडरलाइन करके कैसे दिया जाएगा? यह मेरा घर है, तो यहाँ पे कह देंगे मेरा कौन सा आपका सर्वनाम है, तो ये कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष शब्द। तो मैं, हम, हमारा, मेरा, मुझे या मुझको, इस तरह के शब्द आ जाएंगे, आपके क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष कहलाएंगे भाई आप। ठीक है? दूसरा क्या है भाई आपका? मध्यम पुरुष। ठीक है? उत्तम पुरुष में क्या होता है? जो भी आपका बोलने वाला है, वक्ता है जो आपका, जो अपने लिए शब्दों का प्रयोग करेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए कौन सा शब्द
काम किया, मैं ये पढ़ा रही हूँ, हाँ मुझे वहां जाना है। तो जो बोलने वाला होता है, व्यक्ति अपने इन शब्दों का प्रयोग करता है, उनको हम उत्तम पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे उत्तम पुरुष के अंदर कि व्यक्ति बोलने वाला, व्यक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाला या फिर लिखने वाला, अपने लिए जिन शब्दों को चयन करता है वो आप क्या कहलाता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है कोई चीज बताने के लिए, वो किस क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा भाई आपका। और मध्यम पुरुष क्या कहलाता है, मध्यम पुरुष क्या है, जो आप सामने जिससे आप बात कर रहे हो, जो सुनने वाला है। ठीक है, जैसे तुम्हारा, यह तुम्हारा काम है, तुम्हें करना चाहिए था, तुम ऐसा करो। तो जिससे आप बात कर रहे हो, जो सुनने वाला श्रोता है, वो आपका क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। तो मध्यम पुरुष में आप क्या लिख सकते हो, आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है, वक्ता बोलने वाला या लेखक लिखने वाले उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। उसके मध्यम पुरुष, इसमें क्या होता है, आपका सुनने वाला होता है। उत्तम पुरुष का श्रोता मतलब सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का, और इन दोनों वक्ता का श्रोता के अतिरिक्त किसी भी अन्य तीसरे पुरुष के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, अन्य का प्रयोग किया जाता है। तो मध्यम क्या हो जाएगा भाई आपका, जो भी आपको सुनने वाला है, श्रोता है जो आपका सुनने वाला, जिससे आप आपकी बात कह रहे हो, सुनने वाला या फिर श्रोता जिससे आप आपकी बात कह रहे हो, वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, ठीक है, तुमको या फिर तुझे, तुम्हें, तुझे, तुम्हें यह काम करना चाहिए था, तुझे ये चीज लेके आनी चाहिए थी। छोटों के से आप तुझे करके बात कर लेते हो। तुमसे या आपने या आपको, तुमसे या आपने यह काम नहीं किया। जो बड़े होंगे, बड़े के लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर आप आपकी माता से, पिता से या गुरुजी से, अपने बड़े भाई बहन से बात कर रहे हो, तो उनके लिए आप तू या तुम करके आप बात नहीं करोगे, उनको आप कैसे बात करते हो, आप करके बात करते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपने या फिर आपका, आपको, आपने या फिर आपको, ये क्या हो जाएगा आपके, किसमें आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाला, श्रोता होता है आपका भाई मध्यम पुरुष, सुनने वाला। उसके लिए जो शब्द प्रयोग करोगे, तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुमको या आपका या आपको। ठीक है, मध्यम पुरुष के लिए मेन चीज क्या है आपको जो माइंड रखना है, आपका, आपने या आपको या आपने यह काम नहीं किया, आपको यह काम करना चाहिए था, आपको स्वयं वहां पे जाना चाहिए। तो आपको शब्द किसके लिए यूज करते हैं, मध्यम पुरुष के लिए यूज करते हैं। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, श्रोता, जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो आपसे बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है, तो बड़ों के लिए, आदरणीय लोगों के लिए यूज किया जाता है आप वर्ड का यूज। ठीक है, और आपसे छोटा है या आपसे जो बराबर है, आपका दोस्त है, तो उसके लिए तू या तुम शब्द का प्रयोग करें। तुम यह काम करो, तुम्हें यह करना चाहिए। तो तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, इस तरह के शब्द, तुम्हें, तुझे, तुमसे, ये तो यूज होंगे मध्यम पुरुष के लिए ही। अगर आपको या आपने भी मध्यम पुरुष के लिए यूज होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हो वो अगर आदरणीय है, बड़ा है आपसे, गुरुजी है, माता पिता है, जो इस तरीके से, तो उनके लिए यूज होंगे आपका आप शब्द। ठीक है, ये आपका मध्यम पुरुष। ये तीनों किसके टाइप है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है भाई हमारे, किसके भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तीसरा भेद क्या हो जाएगा भाई हमारा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब बोलने वाले, सुनने वाले के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे वो क्या होंगे, आपके अन्य पुरुष में आएंगे। तो थर्ड भेद कौन सा हो गया आपका, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या हो गया कि आपके बोलने वाले या सुनने वाले के अलावा जो भी तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। ठीक है, अन्य व्यक्ति, सुनने वाले व बोलने वाले के अतिरिक्त, बोलने वाले के अतिरिक्त कोई तीसरा पर्सन, कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, बात की जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अन्य पुरुष बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या आ जाएगा वहां पे, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, वह तो ये काम कह रहा था, उसने ये चीज कही थी। ठीक है, वह हो गया।
उसका हो गया, उसने हो गया, ये सब किसके लिए यूज करेंगे? अन्य पुरुष के लिए, कि आप वो व्यक्ति यहाँ पर अभी प्रेजेंट नहीं है आपके कन्वर्सेशन में, उसके बारे में आप कोई बात कह रहे हो कि उसने कहा था कि वो आएगा, वो नहीं आया, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। आप दोनों आपस में बात कर रहे हो, एक तो बोलने वाला व्यक्ति है, एक सुनने वाला जिससे आप बात कर रहे हो, और किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो तीसरे पर्सन के लिए शब्दों को चयन करोगे वो क्या हो जाएंगे भैया आपके? वह, यह, ये, वे, वह, यह, वे लोग कह रहे थे, ये, ठीक है, वह, यह, ये, वे, या फिर इन, या उन, या उनको, उनसे, उनको, या उनसे, या उन्हें, उन्हें यह काम करना चाहिए था, या फिर इन्हें, इससे, इन्हें, इन्हें, इनसे, इस तरह के जो शब्द होंगे वो किसके लिए यूज किए जाएंगे? अन्य पुरुष के लिए, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो वो क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष। बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो वो आप किसके उदाहरण होते हैं? अन्य पुरुष के उदाहरण होते हैं। अन्य पुरुष किसका भेद है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी भी पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि भी स्त्री या पुरुष के जिन शब्दों का, जिनके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष आपका जो व्यक्ति बोलने वाला है, जो लिखने वाला है, वो अपने स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है अपने नाम के स्थान पर, अगर मैं यह बैग मेरा है, यह घर मेरा है, यह काम मेरा है, यह कविता मैंने लिखी है, जो भी आप मेरा या मुझे इस तरह के शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वो आपका क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष के उदाहरण कहलाएंगे, ठीक है। और मध्यम पुरुष के जो सामने वाले से आप बात कर रहे हो, जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसके लिए कि तुमने ये काम कर लिया, तुम्हें वहां जाने के लिए क्या, तुमने वो किया कि नहीं किया, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां बुलाया गया था। तो आप जिससे बात कर रहे हो, जो सुनने वाला है, उनके जो आप शब्द प्रयोग कर रहे हो, तू, तुम, तुम्हारा, आपका, या आपको, या आपसे, इस तरह के शब्द प्रयोग करोगे वो किसमें आएंगे? आपके मध्यम पुरुष में आएंगे। और अन्य पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा कि जो तो ना तो बोलने वाला है ना ही सुनने वाला, अन्य कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके लिए जिन शब्दों को चयन करेंगे वो क्या होगा? वह कल दिल्ली जाएगा। तो वो व्यक्ति वहां पे भी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वह मतलब आप किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कल, जो भी आपका फ्रेंड है, कुछ भी उसके लिए, जैसे आराम कल दिल्ली जाएगा, वह कुछ सामान लेने के लिए दिल्ली जा रहा है, वह कल अपने दोस्त से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे। तो आपने क्या किया? राम आपके दोस्त है उसके बारे में आप बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन में आपने दोबारा से राम लिखने जाए, उसकी जगह पे लिखे वह शब्द प्रयोग कर दिया। तो वहां पर क्या है कि कोई तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वहां पर जो आप सर्वनाम यूज करोगे कौन सा करोगे? अन्य पुरुष का यूज करोगे। तो उसके लिए कौन शब्द को चेंज करता है? वह, यह, ये, वे, उन्हें, या उनसे, या आपको, इन्हें, इनसे, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाएंगे? अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किए जाएंगे, किसी तीसरे व्यक्ति जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो। तो ये क्या था? आपका सर्वनाम का पहला भेद था, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में, ठीक है। तो आप छोटे से शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हो कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आपसे ये पूछा जाए कौन सा सर्वनाम, आपने बता दिया पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपसे पूछा जाए कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, तो वो आपको बता देना है कौन सा, ठीक है। तो हल्का हल्का छोटा छोटा सा ऐसे याद रख सकते हो कि उत्तम पुरुष में थोड़ा तुम्हें आइडिया रहे ना, सिर्फ ऐसे लिखना कि उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा या मेरा, ये किसके उदाहरण है? उत्तम पुरुष के। मध्यम पुरुष की अगर हम बात करें, मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा? तू, तुम, तुम्हारा या आपका। आप बोलते हैं ना आपका क्या नाम है, तो वहां पे आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक है। तो तू, तुम, तुम्हारा या आपका शब्द आ गया, वो भी आपका किसका उदाहरण है? आपका मध्यम पुरुष का उदाहरण, मध्यम पुरुष का उदाहरण है। और थर्ड कौन सा है भाई? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका? अन्य पुरुष में आ जाएगा भाई वह, यह, ये, वे, वह, यह, ये, या वे, ठीक है, आदि। ये आपका क्या है? आप इस तरीके से छोटा सा अपना माइंड में रख लो कि मैं, हम, हमारा, अपने से रिलेटेड आप कोई भी चीज कह रहे हो, जो शब्द यूज कर रहे हो, अपने लिए जो शब्द यूज कर रहे हो वो आपको उत्तम पुरुष कहलाएंगे। सामने वाले किसी से आप बात करो, उसके लिए जो शब्दों का प्रयोग करोगे, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, आपको, आपका क्या नाम है, आप ये काम कब तक कर दोगे, आपको आना चाहिए था। तो इस तरीके के जो शब्द प्रयोग करोगे वो सामने वाले से बात करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है? आपके मध्यम पुरुष है। वह अन्य पुरुष में वह, ये है, ये भी है। तो आप हल्का सा ये लिख लो, उत्तम पुरुष के उदाहरण ये होते हैं:
मध्यम पुरुष उदाहरण ये होते हैं और अन्य पुरुष उदाहरण ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो भाई निश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो फर्स्ट हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है भैया आपका निश्चयवाचक, सेकंड वन है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर मतलब कोई चीज डेफिनेट है, निश्चित है, ठीक है, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब जो चीज पर्टिकुलर है, एकदम मतलब कोई काम करोगे, कोई आया है कुछ दे दो, तो वहां पर डेफिनेट नहीं है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो हो गया निश्चयवाचक में। निश्चयवाचक जब डेफिनेट है, यह मेरा पेन है, ठीक है, ये किताबें किसकी हैं, तो ये वे जो चीज जो शब्द से निश्चितता का बोध होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके पर डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हो कि जो शब्द निकट या दूर की व्यक्ति या वस्तु का निश्चय संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं लिखो एक बार, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या कह सकते हो आप, जिन सर्वनाम से समीप या दूर की निश्चित वस्तु का बोध होता है। जिस सर्वनाम से समीप मतलब पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चित बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम से समीप या दूर की वस्तुओं का निश्चित बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह वह ये वे आदि, हमने अन्य प्रश्न में पढ़ा था, लेकिन वो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुए। यहाँ पे वस्तुओं की बात हो रही है, समीप या दूर की वस्तुओं का निश्चित बोध होता है, वस्तुओं का निश्चित बोध होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, जैसे यह वह, लिखो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह ये वे। जैसे उदाहरण में कौन से उदाहरण हो जाएंगे, यह वह ये और वे। ठीक है, ध्यान रखना अन्य प्रश्न भी आया था, लेकिन वह यह ये वे ये अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं फिर तो हम अन्य पुरुष कहेंगे, लेकिन किसी वस्तु के लिए प्रयोग हो रहे हैं वो हमारा किसके लिए प्रयोग होगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वस्तुओं के लिए कि यह पुस्तक किसकी है, तो हमने डेफिनेट एक पुस्तक की तरफ इशारा करके कहा है, कोई चीज पास है। देखो पास की चीजों के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो तो होते हैं यह और ये, दूर की वस्तुओं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं वह और वे। ठीक है, समीप की वस्तुओं दिखाने के लिए समीपता प्रकट करने वाले शब्द कौन से हैं, यह और ये पेंसिल किसकी है, ये काफी सारी पेंसिल्स हैं या पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें किसकी हैं। तो पास में कोई चीज रखी है, आप उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि ये पुस्तकें किसकी हैं या यह पुस्तक किसकी है। जो चीज समीप है उसको समीपता दिखाने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो तो यह और ये, और दूर वस्तु कोई चीज दूर है रखी हुई है उसकी तरफ इशारा करने के जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, वह घर किसका है, वे लोग कौन है, वे बच्चे किसके हैं। तो इस तरीके से कोई चीज अगर आपसे दूर है उनकी तरफ इशारा करना है फिर तो शब्द प्रयोग करोगे वह और वे, और कोई चीज आपके समीप है फिर उनके लिए शब्द प्रयोग करोगे यह ये। यह शब्द आपका एक वचन के साथ प्रयोग होता है कि कोई सिंगल चीज की तरफ इशारा करना है तो यह शब्द का प्रयोग करोगे, और कोई चीज काफी सारी चीजें उनकी तरफ इशारा करना है फिर ये शब्द का प्रयोग करोगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, तो एक पुस्तक की बात हो रही है, कौन सी पुस्तक, यह पुस्तक जिसकी तरफ आप इशारा करके कह रहे हैं ये जो पुस्तक है ना वो आपके पास ही है, आप उसके ऊपर इशारा करके कह रहे हो यह पुस्तक मेरी है। इसका मतलब यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चय डेफिनेट आप बता रहे हो कि ये जो पुस्तक है जिसकी तरफ इशारा करो ये किसकी पुस्तक है, मेरी पुस्तक है। ठीक है, ये पुस्तकें मेरी हैं, ये पुस्तकें, ये मतलब क्या होगा आपका प्लूरल शब्द हो गया भाई, बहुवचन। ठीक है, तो पुस्तकें है ना क्या है, ये बहुवचन में है, काफी सारी पुस्तकों की बात हो रही है, ये जो पुस्तकें है ना काफी सारी वो क्या है, ये पुस्तकें मेरी हैं, तो ये यहाँ पे कैसे है, बहुवचन में प्रयोग हुआ है।
तो एक से ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करने के लिए अगर वो कोई चीज आपके पास ही रखी है और वो एक से ज्यादा है नंबर में, तो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग। अगर कोई चीज एक ही है सिंगल और आपके पास ही रखी उसकी तरफ इशारा करने के लिए यह शब्द का प्रयोग। ऐसे अगर कोई चीज दूर है तो कहते हैं वह घर किसका है, या वह कार किसकी, कोई कार दूर खड़ी है या कोई घर काफी दूर है उसकी तरफ आप इशारा करके कर रहे हो कि वो घर किसका है, तो वह घर किसका है वो क्या हो जाएगा आपका एक वचन में प्रयोग होगा। और वे घर किसके हैं, तो वे के साथ जब प्रयोग हो तो घर किसके हैं, मतलब एक घर की तरफ बात करें, काफी सारे घरों की बात करें, आप पूछ रहे हो वो घर किसकी है, या कोई भी पुस्तकों की बात करें वे पुस्तकें किसकी हैं, तो कहीं टेबल पे या कहीं दूर कहीं पे पुस्तकें रखी हैं, आप उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो पुस्तकें रखी हैं वे पुस्तकें किसकी हैं। तो वे शब्द दूर की चीजों के लिए लेकिन बहुवचन में, वह शब्द दूर की चीज के लिए लेकिन एक वचन में, ऐसे यह शब्द पास की चीज को दिखाने के लिए लेकिन एक वचन में, और ये शब्द पास की चीज को दिखाने में लेकिन बहुवचन के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से यूज करते हैं कि इसको निश्चित जो डेफिनेट बताते हैं किस चीज के बारे में, कि आपने एक चीज की तरफ पॉइंट आउट किया हो, चाहे वो पास है या दूर है, पास है तो यह है ये और दूर है तो वह वे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं निश्चयवाचक सर्वनामों का प्रयोग। ठीक है, तो इसके उदाहरण में आप क्या कह सकते हो, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या आ जाएगा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरे हथियार है, ये वह उनकी मेज है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, यह मेरी पुस्तक है, आप उदाहरण ये लिख सकते हो, वह उनकी कार है। ठीक है, तो दूर की कोई चीज दिखाने के लिए वह शब्द, पास की कोई चीज दिखाने के लिए यह शब्द, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करते हो इनका, तो इसको हम क्या कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 होते हैं सर्वनाम के। फर्स्ट हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति किसी भी महिला या किसी पुरुष के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो आपकी क्या है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष आपका जो बोलने वाला व्यक्ति है अपने लिए जिन शब्दों का चयन करेगा वो उत्तम पुरुष, सामने वाले के लिए जिससे वो बात कर रहा है उसके लिए जिन शब्दों का चयन करेगा मध्यम पुरुष, और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो आपका अन्य पुरुष। ऐसे दूसरा क्या था आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई चीज डेफिनेट आपको पता है लेकिन अगर कोई चीज पास है उसके लिए यह और ये शब्द, कोई चीज दूर है उसके लिए वह और वे शब्द। थर्ड टाइप है अभी हमारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम भाई। ठीक है, अनिश्चयवाचक मतलब जहां पर डेफिनेट आपको कुछ पता नहीं होता किसी चीज के बारे में। ठीक है, उदाहरण तो आप जैसे स्टार्टिंग में लिख लो, जैसे कुछ और कोई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपके किसके उदाहरण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। क्या कुछ और कोई भी, कुछ कोई। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप क्या कह सकते हो भाई, आपका जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण ऊपर लिखवा दिया, कुछ या कोई भी आपका। ठीक है, तो इसके उदाहरण आप कुछ कहते हो, मुझे कुछ सामान दे दो, या मुझे कुछ खाने को दे दो, या कोई दरवाजे पर कोई आया है, तो कौन आया हमें वो निश्चित नहीं है लेकिन ये पता है कि कोई ना कोई आया है, तो वो चीज निश्चित नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, कौन आया है वो हमें नहीं पता, तो यहाँ पर कोई शब्द क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक, जहां पर आप बता नहीं सकते भी निश्चित नहीं कौन आया है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपको ऐसे सेंटेंस दिया जाएगा, आपको अंडरलाइन क्या रहेगा, क्या कि कोई क्या है, आपको संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है,
सरनाम फिर तो सीधा सिर्फ ये पूछा संज्ञा है, सरनाम है विशेषण है क्रिया, फिर तो हम कहते हैं कि सरनाम। लेकिन सरनाम में भी टाइप पूछ ली कि कौन सी टाइप है, तो कोई और कुछ जिनसे डेफिनेट पता नहीं चलता वो हमारे क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक। तो कोई हमारे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सरनाम हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम कुछ के लिए कैसे कहते हैं, उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, ठीक है। तो कुछ में आपको नहीं पता, डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं हो रही, किसने फल नहीं खाया, सब्जियां नहीं खाई, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, मैं मतलब कुछ, ठीक है। या मुझे कुछ दे दो, अब उस कुछ में आपने डेफिनेट नहीं बताया, उसको निश्चित नहीं बताया कि क्या दे दो, आपने कहा मुझे कुछ भी दे दो, ठीक है, खाने के लिए मुझे कुछ भी दे दो, वो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, तो वहां पर भी डेफिनेट नहीं कि आप पर्टिकुलर क्या मांग रहे हो, ठीक है। वो आपके क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसमें इस तरह के सेंस आते हैं, दरवाजे पे कोई आया है, नहीं पता कौन आया, उसने कुछ नहीं खाया, क्या नहीं खाया वो नहीं पता है, या मुझे कुछ खाने को दे दो, आपने कोई पर्टिकुलर चीज नहीं मांगी है, बस आप कह रहे हो मुझे कुछ खाने को दे दो, वो कुछ भी हो सकता है, खाने के लिए फ्रूट्स दे दो, कुछ भी जो भी अवेलेबल है खाने के लिए वो मुझे दे दो, लेकिन आपने डेफिनेटली किसी का नाम मेंशन नहीं किया, तो वो हमारा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। जैसे कोई आ रहा है तो मुझे कुछ खाने को दे दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, कुछ शब्द और आपके जो आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरह प्रयोग हो जाते हैं, वो क्या है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई। किस तरीके से, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो आया ही होगा, तभी भी हमें डेफिनेट पता नहीं चल रहा, लेकिन आपका वर्ड इस तरीके से भी प्रयोग हो सकता है, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा उसने, अगर कुछ नहीं दिया, कुछ ना कुछ तो लाया ही होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, या फिर आपका सब कुछ, हर कोई, सब कुछ, सब कुछ दे दो, हर कोई, हर कोई तो आया, हर कोई, कुछ भी या कुछ कुछ, कुछ भी, कुछ भी या कुछ कुछ, ये भाई इनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली हम जो पढ़ते हैं ना, हम सिर्फ यही दो शब्द पढ़ते हैं कि कुछ और कोई किस में आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं, लेकिन ये शब्द भी आपके क्या सेंटेंस में अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही कहलाएंगे भी, अगर किसी वाक्य में इस तरीके से शब्द प्रयोग हुए हैं। ये आपके 6 शब्द कौन कौन से, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी या कुछ कुछ, ये शब्द अगर प्रयोग हुए तो ये भी आप किसके उदाहरण कराएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण कराएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उसने कहा ही होगा, कोई ना कोई तो आया ही होगा उसके घर से, सब कुछ तो लेके आए हैं, हर कोई तो वहां पर आया हुआ था, कुछ भी दे दो, खाने के लिए कुछ भी दे दो, कुछ ना कुछ तो जरूर लाया होगा। तो इस तरीके से ये शब्द वगैरह आपके प्रयोग होते हैं, तो ये शब्द भी क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही कहलाएंगे भैया, ठीक है। तो सिर्फ कुछ को अंडरलाइन करता है, इस पूरे शब्द को अंडरलाइन करता है, तब भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा भैया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, कुछ और कोई तो नॉर्मल आपके होती है, लेकिन इनसे मिलकर बनने वाले शब्द भी आपके क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, थर्ड वन आपका, थर्ड हो गया है, प्रथम पुरुषवाचक हो गया, फिर निश्चयवाचक हो गया, फिर थर्ड आपका अनिश्चयवाचक हो गया भाई। फोर्थ देखो, फोर्थ कौन सा होना चाहिए, निश्चित हो गया, कोई चीज के बारे में पता है, अनिश्चित हो गया, पुरुषवाचक हो गया, और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हम कह सकते हैं भाई, प्रश्न हमें डायरेक्ट पता है, जो क्वेश्चन मार्क में इस तरह से हम कोई चीज पूछते हैं वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है भाई आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम में फोर्थ लिख लो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कैसे लिखोगे, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, जिन सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछने का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्दों से, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करने का बोध होता है, क्या कहलाता है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे
कौन, ठीक, कौन आया है, इस तरीके से, ठीक है। आप क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या आ जाएगा भाई आपका, जैसे बाहर कौन खड़ा है, या फिर आपका कौन और क्या, कौन और क्या, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं किसके लिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए। याद रखना, कुछ और कोई यूज करेगा निश्चयवाचक सर्वनाम में, कौन और क्या का प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम में, ठीक है। बाहर कौन आया है, तुम क्या लेकर आए, किसी वस्तु के बारे में पूछो ना, तो किसी व्यक्ति के बारे में पूछोगे तो कौन के साथ से पूछोगे, कौन आया था, कौन गया है, उसके तुम्हारे पिता, ठीक है, कौन है। और क्या शब्द का प्रयोग क्या करोगे, किसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। तो कौन और क्या का प्रयोग हो जाएगा आपको इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए, ठीक है। तुम क्या कर रहे हैं, कौन आया है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कौन आया है, कौन आया है, तो किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आया है, तो यहाँ पे कौन शब्द क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा भी आपका, ठीक है। तुम क्या लेकर आए हो, तो तुम ये भी क्या है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन सा सर्वनाम शब्द, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, ठीक है। तुम क्या है, सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सी टाइप है, मध्यम, तुम हो गया, तू, तुम, तुम्हारा, क्या था, मध्यम पुरुष से। क्या है, ये भी सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन सा सर्वनाम शब्द है आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पे दो सर्वनाम प्रयोग हुए, एक तुम और एक क्या, तो तुम भी क्या है आपका सर्वनाम शब्द है, और क्या भी, तो तुम तो होगा पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, और सर्वनाम क्या क्या हो गया आपका, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है आपका, ठीक है। और क्या है, दूध में क्या गिर गया, वह क्या कह रहा था, ठीक है। दूध में क्या गिर गया, प्रश्न पूछा गया है। दूध ये क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, किसी पदार्थ का नाम, तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया आपका। दूध में क्या गिर गया, क्या भी क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब कौन सा सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका है तो पद परिचय दो, या फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, वो कौन सा है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो दूध तो आपका संज्ञा शब्द है, क्या क्या है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में कौन सी टाइप है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो दो कौन से शब्द में यहाँ पे, कौन और क्या, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द में। तो कभी भी क्या या कौन शब्द आ गया अगर वाक्य में, और उससे वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको बताना कि कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये आपकी टाइप 4 थी। तो आपको जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसको हम सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण क्या बताते हैं, कौन और क्या में जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे, कौन और क्या के सेंस में, कौन व्यक्ति के लिए यूज किया जाएगा, क्या किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फिफ्थ वन क्या है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम में। फिफ्थ वन क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर क्या होता है कि भाई जब आपका किसी चीज का रिलेशन दिखाया जाता है, उन शब्द जो शब्द आपका क्या है वाक्य में संबंध बताने के लिए व्यक्त करने के प्रयोग करते हैं, वो आपके संबंधवाचक कहलाते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन में आप लिख लो संबंधवाचक में कि जिन सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संख्या से संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है। संबंधवाचक में आप क्या कह सकते हो, जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य शब्द के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य शब्द के साथ, किसी अन्य शब्द के साथ संबंध व्यक्त
करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य शब्द के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे जो सो, जो बोएगा सो काटेगा है, जो जैसा करेगा सो वैसा ही पाएगा। जो सो कह सकते हो, या फिर जैसे वैसे कह सकते हो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो संबंध बताने के लिए, रिलेट करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसमें आ जाएगा भी आपका संबंधवाचक में जो करेगा सो भरेगा, या इस तरीके से जो सो जैसी वैसी, इन शब्दों का प्रयोग जैसे। ठीक है, जो सो या जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी हुई, जैसी करनी वैसी भरनी। उदाहरण के तौर पर जैसी करनी, जैसे कर्म करोगे वैसी भरनी, वैसे ही फल आपको मिलेगा। जैसे मेहनत करोगे वैसे इसका अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। ठीक है, या फिर आप में क्या आ जाएगा? जो आया है सो जाएगा। जो भी संसार में आया है वो, जो भी आया है सो जाएगा, उसको जाना तो पड़ेगा। जो आया है सो जाएगा। या फिर आपका क्या है? ऐसे लिखा हो। ठीक है, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, जो भी आया है उसको जाना तो अवश्य। जो आया है वो जाएगा, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य शब्द के साथ संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वहां पे हमेशा इस तरीके के शब्द मिलेंगे आपको, पेयर्स में शब्द मिलेंगे, जोड़ों में शब्द मिलेंगे। जो सो, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के शब्द क्या होंगे? आपके युगम मतलब जोड़ों में होंगे, पेयर्स में होंगे, जो एक दूसरे से रिलेट करते होंगे, कि एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ रिलेशन दिखाने वाले शब्द होंगे, वो आपको क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक। नाम से पता चल रहा है कि संबंध दिखाने वाले। जो करेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये आपके क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट आएगा आपके निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निज, इसमें भी नाम से पता चल रहा है आपको निजवाचक सर्वनाम क्या है। संबंधवाचक में देखो भी, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो भी शब्द होंगे वो आपके पेयर्स में होंगे और वो शब्दों को एक दूसरे के साथ रिलेट करने का काम करें, वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। मेन तो सिर्फ आपको उनके नाम याद होने चाहिए कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। बाकी काम उनके 6 भेद अपने आप ही कर देंगे। सबके नाम जैसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या या कौन, निजवाचक सर्वनाम निज मतलब अपने लिए हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, कि हम ये मेरी निजी मामला है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के अंदर क्या होता है भाई? आपका प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखोगे निजवाचक सर्वनाम के अंदर क्या लिखोगे? जिस सर्वनाम को अपनेपन का बोध है, अपनेपन का बोध होता है, ये नहीं, इसके बजाय आप क्या लिखो? जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम द्वितीय तृतीय में निजतम का बोध कराए। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में तीनों पुरुष कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। किसके अंदर थे ये? पुरुषवाचक सर्वनाम में थे। पुरुषवाचक सर्वनाम की टाइप थी भाई। ठीक है, तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में किसका बोध कराए? निजतव का बोध कराए। निजतव, निज माने अपना, निजतव का बोध कराए, वो क्या कराएंगे? वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, कैसे? जो भी शब्द हम जैसे स्वयं यूज कर रहे हैं, अपने आप, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, या मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। ठीक है,
तो जो ये शब्द आप अपनापन, आप ये स्वयं कर लूंगा या आप कर लूंगा, ये शब्द आप यूज कर रहे हो, हमने पढ़ा था आप हमारा किस में आता है, हमारे मध्यम पुरुष में आता है कि आपका क्या नाम है या अपना काम, आप कहाँ जा रहे हो। तो वहां पर वो क्या था, वहां पर जो भाव होगा ना वो कलेक्ट करने का काम नहीं करता, कि यहाँ पर क्या है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजता का कि आप अपने लिए यूज कर रहे हो, अपने तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर स्वयं शब्द का प्रयोग और आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए भाई, निजवाचक सर्वनाम को दर्शाने के लिए। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में क्या शब्द होता है, या तो स्वयं या फिर आप। जैसे मैं स्वयं ही यह कार्य कर लूंगा, आपने बोला ना रहने दो, मैं अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं, स्वयं का मतलब मैं खुद, आप अपने माई सेल्फ, हम जो बोलते हैं ना आई डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप ये काम कर लूंगा। तो यहाँ पर वही माई सेल्फ मतलब मैं ये काम खुद से करूंगा, तो मैं स्वयं ही ये कार्य कर लूंगा। तो यहाँ पर क्या है, ये स्वयं शब्द आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। या फिर जैसे तुम आप ही यहाँ चले आओ, चले जाओ, इस तरीके से। या फिर आप कह सकते हो आप काम स्वयं करो, स्वयं वाला हम ऑलरेडी रखेंगे, तुम अपना काम स्वयं करो, अपना काम खुद करो, ये खुद शब्द प्रयोग कर लेना कि मैं अपना काम खुद करता हूँ। तो खुद शब्द भी अगर प्रयोग करोगे तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा भी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर उन्होंने क्या दिया है, आप भला तो जग भला, इस तरह का दे दिया। या फिर मैं आप ही से आया हूं, मैं अपने आप ही, मैं आप ही से आया हूं, मतलब मैं अपने आप आया हूं, मुझे कोई लेके नहीं आया, मैं आप से ही आया हूं, अपने आप से आया हूं, तो मैं आप ही आया हूं। तो यहाँ पर आप जो शब्द है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है, मैं तो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक में कौन सा, उत्तम पुरुष, मैं, हम, हमारा, किसका होता है, उत्तम पुरुष और पुरुषवाचक सर्वनाम। और आप क्या हो जाएगा भाई, निजवाचक। आप स्वयं के लिए म के लिए यूज करो, मैं आप ही यहाँ पे आया हूं, मैं स्वयं ही ये कार्य कर लूंगा। या फिर तुम्हारे सेंस में, वह खुद गाड़ी, वह स्वयं गाड़ी चलाता है, वह स्वयं गाड़ी चलाता है, मतलब कोई और नहीं चलाता, वो खुद चलाता है गाड़ी को। ठीक है, तो स्वयं वर्ड आ जाए या खुद वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड यूज कर दे, तो आपको किसके लिए क्या कहना है, ये कौन से किसका उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम या तो स्वयं वर्ड यूज किया हो या खुद, वह खुद आया था मैंने उसको नहीं बुलाया, वह स्वयं आया था मैंने उसे नहीं बुलाया। स्वयं वर्ड या खुद वर्ड जो पर्सन अपने लिए यूज कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो मैं के साथ क्या, मैं स्वयं ही ये कार्य कर लूंगा, या वह के साथ आगे स्वयं ही गाड़ी चलाता है, या तुम के साथ किस तरह आ जाएगा, तुम अपने आप खा लेना, हम बोलना मैं तो जा रहा हूं, तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना। यहाँ पे अपने आप जो शब्द है ना, ये क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो ये निजवाचक सर्वनाम आपका उत्तम पुरुष के साथ, मतलब मैं के साथ, मध्यम पुरुष तुम के साथ, या अन्य पुरुष वह के साथ, किसी के साथ भी आ सकते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम या अन्य के साथ निजता का बोध कराए, मतलब वो अपने लिए यूज करें, चाहे मैं हो या तुम हो या वह हो, वो जब अपने लिए किसी शब्द का प्रयोग करेंगे कि हम यह काम खुद कर लेंगे, तुम यह काम खुद कर लेना, मैं ये काम स्वयं ही कर लूंगा, या वह स्वयं ही गाड़ी चलाते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो उनके बारे में, उनके निश्चय के बारे में बात हो रही कि वो अपना, हाँ वह स्वयं ही, वो खुद करेगा अपना काम, तुम अपने आप करोगे यह काम, मैं खुद करूंगा ये काम, मैं स्वयं करूंगा ये अपने काम। तो स्वयं शब्द, खुद शब्द, या फिर अपने आप शब्द, या आप शब्द, मैं आप ही कर लूंगा, ये शब्द अगर यूज हो रहे हैं तो ये किसके लिए कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। सेंटेंस पढ़ने के बाद अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर जो आप शब्द आया है वो पुरुषवाचक सर्वनाम की सेंस में आया है या निजवाचक सर्वनाम की सेंस में आया है। वो चीज जैसे यह वह ये वे था, यह वह ये वे, यह वह ये और वे, ये आपके भाई क्या थे, अन्य पुरुष के उदाहरण भी थे, और ये आपके क्या थे, निश्चयवाचक के भी थे। लेकिन ये चीज पता कैसे चलेगी,
ये सेंटेंस से पता चलेगी भी, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं, यह मेरा भाई है, तो वो क्या है आपका अन्य पुरुष है। वे मेरे दोस्त हैं, वे शब्द हुआ वो क्या है आपका अन्य पुरुष है, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष है। लेकिन जब वो किसी वस्तु के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, पास या दूर की चीज दिखाने के लिए, तो वे कार, वो पेंसिलें, वो घर, यह पेंसिल, ये मेज, ये इस तरह के शब्द जो वस्तु की पास, निकटता या दूर दिखाने के लिए या एक वचन बहुवचन को दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है, वो आपका क्या होता है निश्चयवाचक। डेफिनेट है, जो चीज दूर है तो आपकी वह, बेशक पास है तो यह ये शब्द प्रयोग करेंगे। तो आपको सेंटेंस पढ़ के क्लियर हो जाएगा कि वो यहाँ पर अन्य पुरुष की सेंस में आए हैं या फिर वो निश्चयवाचक सर्वनाम की सेंस में आए हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका आपके साथ है, आपका मध्यम पुरुष कहलाएगा या निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा, वो आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। यहाँ पे स्वयं शब्द किसके लिए यूज हो रहा है, मैं स्वयं ही, मतलब निश्चय का भाव क्या है कि मैं खुद करूंगा ये काम। ऐसे ही वह स्वयं ही, मतलब खुद चलाता है गाड़ी, तुम कहेंगे वो स्वयं चलाता है, मतलब वो खुद चलाता है, हाँ वो गाड़ी खुद चलाता है, तो स्वयं, आप या खुद, ये हो जाएगा पे निजवाचक सर्वनाम भैया। ठीक है, तो ये तो क्या थे भैया आपके सारे सर्वनाम के 6 भेद थे आपके। क्या था आपके फर्स्ट आपका था कौन सा, क्या था हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भेद, उत्तम, मध्यम, अन्य, मैं, हम, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा या आपका, अन्य, वह, यह, वे या ये। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें डेफिनेट आपको पता नहीं होता, कोई आया है मुझे कुछ सामान दे दो या मुझे कुछ काम दे दो, डेफिनेट नहीं है कुछ भी, कोई भी कुछ भी काम दे दो, कोई भी सामान दे दो, कुछ भी खाने को दे दो। उसके बाद क्या था आपका भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, वाक्य में अगर आपको मिल जाता है कौन या क्या, व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा कौन का और वस्तु के लिए प्रयोग होगा क्या का। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, कौन और क्या। उसके बाद फिफ्थ है संबंधवाचक सर्वनाम में, संबंधवाचक में जो सो, जैसी, करनी, वैसी, बननी, जैसी वैसी, इस तरह से आपके सेंटेंस जुड़े मिलेंगे, जो है सो से जुड़े मिलेंगे, जैसी या वैसी जुड़े मिलेंगे, ये वगैरह रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 वाला क्या है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे स्वयं वर्ड यूज हो जाए, खुद वर्ड यूज हो जाए, या फिर आपका आप वर्ड यूज हो जाए, या अपने आप, ये शब्द यूज हो जाए, ये किसके लिए होते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो ये आपको ये याद रखनी है कि आपको वाक्य में पूरा सेंटेंस मिलेगा, वाक्य के अंदर आपको अंडरलाइन की मिलेगी ये शब्द, तो आपको ये देखना है कि ये शब्द किस में आते हैं, ये शब्द किसके है, ये शब्द किस में प्रयोग होता है, ये किसमें किस तरीके से। तो वाक्य को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक में है, संबंध में, निज में या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है। ठीक है, अब आपका सर्वनाम का जैसे आपसे पद परिचय पूछ लिया जाता है, ठीक है, जैसे हम संज्ञा में पद परिचय कहते हैं, ऐसे इसके अंदर भी हम देखते हैं जब से आपको कोई सेंटेंस दे दिया और उसका पद परिचय पूछ लिया जाता है, तो आपसे कह रहे हैं इसका क्या बताओ पद परिचय। पद परिचय मतलब वो सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है, क्या है, एक वचन में है, बहुवचन में है, लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमेशा हमारे आने में लगे हुए, चाहे वो हमारी
केवीएस है, डीएसएसबी किसी में भी है, थोड़ा सा लेवल क्लियर कर लेंगे भाई आपको सारी चीजें क्लियर है या नहीं, वो क्या करते हैं आपसे सीधा संज्ञा सर्वनाम विशेषण पूछने के बजाय उसका पद परिचय पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, जैसे यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, किसी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसमें आपको मैं का पद परिचय देना है, ठीक है। मैं क्या है, सबसे पहले तो क्या है भाई, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द में कौन सा सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भी कौन सी टाइप है, ये मैं है, मतलब उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। उसके बाद मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं क्या है, एक वचन में है कि बहुवचन में है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर एक वचन है, ठीक है। उसके बाद स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इस सेंटेंस में मैं क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो ये जो क्रिया है ना पढ़ता हूँ, उसके किसके रूप में आया है, ये बताओ, पुल्लिंग के रूप में है कि स्त्रीलिंग के रूप में, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पुल्लिंग के सेंस में आ जाएगा ना, यहाँ पे इसका पद परिचय में क्या हो जाएगा भाई, मैं सर्वनाम शब्द है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, ठीक है, क्या है, पुल्लिंग भी हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में अगर इसी सेंटेंस में ये होता ना, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, तब यहाँ पे तुम क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। ध्यान रखना, तुम्हें इस वाक्य के अकॉर्डिंग इसका पद परिचय देना है भाई, तो सिर्फ म पे ये ध्यान मत रखना कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। म क्या है भाई, सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम शब्द याद रखना, मैंने जब आपको विकारी और अविकारी टॉपिक करवाया था तो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, सर्वनाम शब्द क्या होता है, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो शब्द आपके बदलते रहते हैं, जिनमें विकार क्या आप किसके क्रिया आपके अकॉर्डिंग, ये क्या है, काल के अकॉर्डिंग, आपके लिंग वचन के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपकी क्रिया, ये चारों क्या होते हैं आपके भाई, विकारी शब्द होते हैं, याद रखना। आपसे पूछ रहे हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द या क्रिया, इनमें से कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा विकारी शब्द है, चारों चारों ये विकारी शब्द है, जिस पर लिंग वचन क्रिया काल करता क्या प्रभाव पड़ता है, ये चेंज होते रहते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, चेंज हो रहा है ना, तो आपकी क्रिया क्या है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे ये पुल्लिंग की सेंस में यूज हुआ कि स्त्रीलिंग की सेंस में, हमसे सेंटेंस क्या था, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इस शब्द में यहाँ पे मैं किसके रूप में आया है, पुल्लिंग की सेंस में। अगर पढ़ती होता है फिर यहाँ पे क्या आता है, स्त्रीलिंग की सेंस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे किस सेंस में है, पुल्लिंग की सेंस में आएगी। अरे यहाँ पे कर्ता कौन है, कौन पढ़ रहा है पुस्तक, काम को करने वाला कौन है, मैं, तो यहाँ पे ये क्या है, कर्ता कारक है, मैं क्या है, कर्ता कारक है, कारक भी बता दिया आपने कौन सा है, कर्ता भी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुल्लिंग भी है भाई कि पढ़ता हूँ, इसका मतलब पुल्लिंग है, ठीक है, पुरुषवाचक। उसके बाद वचन कौन सा है, पुस्तक पढ़ता हूँ, एक ही पुस्तक की बात करें, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, तब होता है तो बहुवचन की सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, एक वचन की सेंस में, तो ये एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, उत्तम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है, ठीक है। और उसके अलावा में क्या बता सकते हैं, पढ़ना क्रिया का करता है, और ये करता है किसका, कौन से क्रिया का, एक ही क्रिया है यहाँ पे पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया का करता है, ठीक है, पढ़ना क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है, के कर्ता के रूप में प्रयुक्त, ये कह सकते हैं। तो पद परिचय में भी आपको ये सारी चीजें बतानी होती है, ठीक है। देखो अगर सीधा नॉर्मल पूछा जाता तो पेपर में क्या आता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, तो हम कहते हैं सिर्फ सर्वनाम, ठीक है, ना संज्ञा शब्द है, ना विशेषण है, ना क्रिया, क्या है, सर्वनाम है। लेकिन सर्वनाम में भी कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन सा है, उत्तम पुरुष है। उसके बाद वचन कौन से में आया है, एक वचन में प्रयोग हुआ है, और पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। कारक कौन सा है, करता है, काम को करने वाला, कौन वस्तु पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे कौन है, करता है भी, और पढ़ना क्या है, क्रिया है, उस क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो ये सारी चीजें इसकी क्या है, पद परिचय कहलाएगा। तो जैसे हमने संख्या का पद परिचय पढ़ा था, वहां पे संख्या का पद परिचय पूछा, तो संख्या के बारे में कौन सी संख्या है आपकी, एक वचन में, बहुवचन, तो आपको बताना ही होगा, तो आपको ये पता करना आना चाहिए सेंटेंस है वो एक वचन के सेंस में यूज हुआ है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के सेंस में यूज हुआ है, करता है, कर्म है, किस उस रूप में आया, ठीक है। तो ये इसका पद परिचय कहलाएगा, सर्वनाम का भी आपका, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर चाय में कुछ पड़ा है, ठीक है,
चाय में कुछ पड़ा है। चाय में कुछ पड़ा है। इसको अंडरलाइन कर दिया कुछ को, और आपसे पूछा कि क्या है भाई, तो सबसे पहले तो क्या है, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम शब्द है भाई आपका, कुछ। मैंने क्या कहा था, कुछ और कोई क्या होता है, अनिश्चय वाचक। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद और क्या बताना है, एक वचन बताना है, वचन बताना है, पुल्लिंग बता। देखो, चाय में कुछ पड़ी है, चाय में मक्खी पड़ी है। अगर पड़ी लिखा होता फिर तो हम इसको क्या कहते हैं, कुछ शब्द क्या है आपका। ठीक है, चाय में कुछ गंदगी पड़ी है, तो वहां पर अगर कुछ लिखा होता और फिर पड़ी लिखा होता फिर तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चाय में कुछ पड़ा है, तो इसका मतलब किस सेंस में आया अभी, पुल्लिंग की सेंस में आया। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पता है ना, मेल और फीमेल का जो वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ पर कुछ किस सेंस में, पुल्लिंग की सेंस में। उसके बाद वचन कौन सा है, में कुछ पड़ा है, कुछ। ठीक है, एक वचन की सेंस में लिया गया है यहाँ पे। पड़े अगर बहुवचन की सेंस में तो पता कुछ पड़े हैं, चाय में कुछ पत्ते पड़े हैं। अगर यहाँ पड़े लिखा होता फिर कुछ वर्ड लगा होता तो हम इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, बहुवचन है। लेकिन लिखा क्या है यहाँ पे, एक वचन में आया, चाय में कुछ पड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन में। वचन कौन सा हो गया, एक वचन। लिंग कौन सा हो गया, पुल्लिंग। सर्वनाम कौन सा हो गया, अनिश्चय वाचक। हमें नहीं पता क्या पड़ा हुआ है। उसके बाद चाय क्या होगी, कर्ता में। कुछ पड़ा है, कुछ क्या हो गया, कर्म कारक। कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। पता है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से आपका संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर या संबोधन किए। ये विभक्ति होती है हमारी कारक की, 8 विभक्ति होती है, पता होगा 8 कारक होते हैं आपके, तो उसकी विभक्तियां याद रखना कि कर्ता के साथ क्या विभक्ति आती है, कर्म के साथ क्या। तो यहाँ पे कुछ है तो कुछ क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसके अंदर कि चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता है कुछ भी, ये कर्म कारक हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है, किसका कर्म कारक है, ऑलरेडी हमें पता है क्रिया कौन सी पड़ा है, तो कर्म कारक है, कर्म कारक है किसका, पड़ा क्रिया का, पड़ा क्रिया का। किसका कर्म है, ये इस क्रिया का कर्म है, ये इस क्रिया का कर्ता है। पड़ा है, चाय में कुछ पड़ा है तो चाय तो कोई करता, कुछ पड़ा है ये कर्म, और पड़ा है ये क्या होगी, क्रिया। ठीक है, तो ये करता है, ये इसमें कर्म है, इस वाक्य में क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो कर्म कारक है पड़ा क्रिया का, पड़ा क्रिया के कर्म कारक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो क्या क्या बताया, सर्वनाम कौन सा है, वचन कौन सा है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, कारक कौन सा है, और क्रिया के किस रूप में है, कर्म के रूप में है कि कर्ता के रूप में है। तो क्रिया के कर्म के रूप में आया है कुछ शब्द यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया इसका वर्ब का पद परिचय भी आपका। ठीक है, अब देखो भाई, एक ये था ना अंतर जो मैं कह रही थी, पुरुषवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम में अंतर आपका क्या हो सकता है वो देख लेने का। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी हम आपका आंसर, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, या आप आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या शब्द क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आप आजकल क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या हो जाएगा, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रयोग करें आप शब्द का। मतलब वो आपसे बड़ा है, एल्डर है, पद में ओहदे में बड़ा हो सकता है, एज में बड़ा हो सकता है, मतलब वो आपसे बड़ा है, आप उसके लिए तुम शब्द कह रहे हैं, तुम आजकल क्या कर रहे हो। और कोई छोटा बच्चा है या आपका फ्रेंड है या कोई भी है, आप उसे तुम आजकल क्या कर रहे हो, तो वहां पे तुम शब्द प्रयोग हो गया। तुम सीधा कह देते तुम क्या है, आपका सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। लेकिन यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव सेंस में आता है, तो पुरुष आपको क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम ही है, लेकिन कौन सा पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुष। तो तुम की जगह पे आपने रिस्पेक्टिव सेंस में क्या यूज किया है, आप शब्द यूज किया। आप तुमसे बड़ा है क्योंकि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तब भी सही है, लेकिन वो बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है, इसलिए आपने क्या किया, आप शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्या हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और इसी को उदाहरण अगर करें, मैं आप चली जाऊंगी, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं आप चली जाऊंगी, इसका मतलब बताइए हमें कि मैं ऑलरेडी आपका आ चुका है,
ये कह रहे हैं मैं आप चली जाऊंगी मतलब मैं खुद, मैं स्वयं चली जाऊंगी, ठीक है। मैं आप चली जाऊंगी मतलब है वो अपने स्वयं की सेंस में कर रही है, अपनी निजता को यूज कर रही है कि हाँ मैं ये काम अपने आप कर लूंगी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और ऊपर वाले जो सेंटेंस में आया था वो वहां पे क्या कहलाएगा, आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये निजवाचक का उदाहरण है आप, और यहाँ पर ये पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष का उदाहरण आपको। तो आपको ऐसे डिफरेंशिएट करना सीखना है कि कौन कहाँ पर आप शब्द आपका पुरुषवाचक कहलाएगा, कहाँ पे वो आपका निजवाचक कहलाएगा, ठीक है। तो जब किसी शब्द का प्रयोग आप अपने लिए खुद के लिए कोई चीज दिखाने के करते हैं, निजता का भाव दिखाते हैं उसकी खुद, तो वहां पर आप क्या करोगे, उसको निजवाचक सर्वनाम बोलोगे, ठीक है। तो ये भी हमारा सर्वनाम का टॉपिक था, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपको सर्वनाम कौन सा होता है, उसके भेद कौन कौन से हैं, डिफरेंशिएट कैसे करना है, और उसका पद परिचय, जो सबसे मेन चीज आपके आजकल पेपर में पूछी जाती है कि सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द या विशेषण शब्दों का पद परिचय दीजिए। पद परिचय मतलब आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सा सर्वनाम है, वचन कौन सा है, लिंग कौन सा है, कारक कौन सा है, और क्रिया के किस रूप में प्रयोग हुआ है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आज सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।